महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे और संभाव बढ़ता रहे। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हर जन्म में मुझे मुक्ति के कर्म मिले और मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे। हर जन्म में मेरे को सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष मिलते रहे। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है प्राप्त और अप्राप्त की खींचातान। प्राप्त का अर्थ होता है, ये विषय हमारे व्यवहार जगत का है और इसको हम भीतरी जगत में भी ले जाएंगे। तो व्यवहार जगत में हमको जो कुछ भी प्राप्त है, धन है, दौलत है, संतान है, पद है, प्रतिष्ठा है और हमारे को ऐश्वर्य है और हमारे को बल है, ज्ञान है, ये सारा जो हमको प्राप्त है, यानी हमारी कस्टडी में है, हमारे पोजीशन में है, वो हमारे पास है, वो प्राप्त कहलाता है। और अप्राप्त का अर्थ होता है कि हमारे पास है नहीं, हम वो पाना चाहते हैं। जैसे कोई लखपति है, वो करोड़पति होना चाहता है, वो अप्राप्त है। और कोई व्यक्ति इंजीनियर है न नहीं, पढ़ाई करके अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील बनना चाहता है, जो चाह है हमारी, वह अप्राप्त है। कोई कुबेरपति बनना चाहता है, वो अप्राप्त है। कोई जो है नेतागिरी करके, राजनीति करके मंत्री बनना चाहता है, वो हमारा अप्राप्त है। यानी हमारे जीवन में प्राप्त और अप्राप्त की खींचातान चलती रहती। यानी जो कुछ प्राप्त है उसमें हम कभी संतुष्ट नहीं होते। जैसे हमारे पास में हमारी बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाएं आराम से पूरी हो जाती, नीड हमारी पूरी हो जाती। लेकिन फिर भी जो है हम कामना करते रहते हैं हमको और मिले और मिले, यानी हम ग्रीड के अंदर चले जाते हैं। तो ये ग्रीड का विषय है, वह अप्राप्त का विषय कहलाता है। हमको नीड तक ही सीमित रहना चाहिए, हमको संतुष्टि में रहना चाहिए। संतोषम परम सुखम, यानी गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी व्यक्ति को जब संतोष आ जाता है, सेटिस्फैक्शन हो जाता है, यानी वो प्रभु को धन्यवाद देता है कि जो आपने मेरे को दिया है वह मेरे लिए सफिशिएंट है
और उसमें मैं आनंद के साथ के अंदर जीता रहता हूं, जी रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत है। वो ऐसी भगवान से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। ये संतुष्टि की बात है। हे ईश्वर, मुझे इतना देना कि मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं रहूं, यानी मेरी बेसिक नीड्स है उसकी पूर्ति होती रहे। और कोई भी अतिथि देवो भव, अतिथि आ गया, कोई भी ब्राह्मण आ गया, कोई भी याचक आ गया, कोई साधु सन्यासी आ गया, तो वह भूखा नहीं जाए, उसको मैं हाथ का उत्तर दूं। हाथ के उत्तर का अर्थ क्या है कि उसको कुछ न कुछ उसकी मदद करना। और जो है जबान का उत्तर क्या है, मेरे पास नहीं है, किसी ने कहा कि मुझे भोजन दो, तो आपके पास में अगर आप कोशिश करो तो आपकी रसोई में भोजन मिल सकता है, लेकिन आप तो कहो कि जो है मेरे पास भोजन नहीं है। ये जबान का उत्तर होता है। यानी जो भगवान से प्रार्थना करता भक्त कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हाथ का उत्तर दूं और मैं जबान का उत्तर नहीं दूं। हाथ के उत्तर का मतलब जितनी श्रद्धा हो। अब किसी व्यक्ति को 10 रुपए का सहयोग भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है, करोड़ का भी हो सकता है। ये तो अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, अपने अपने पुण्योदय पर निर्भर करता है कि हमारे पास में कितने साधन हैं। बड़े बड़े जो है वो कहना चाहिए कि जो है परोपकार का कार्य करने वाले और उनके भीतर उनकी इच्छा जागृत रहती परोपकार की, और भगवान भी उनको देता है, तो वह दिल खोल करके खर्चा करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भगवानों के मंदिर बनते हैं तो भगवान तो मुक्ति को चले गए, 24 तीर्थंकर सभी मुक्त हो गए, लेकिन उनके अधिष्ठायक देव देवतियां देवियां हैं, धर्मेंद्र पद्मावती है, वैरू जी इत्यादि इत्यादि। तो वो क्या करते हैं, कोई भक्त भगवान की याचना करता है, भगवान की भक्ति करता है और भगवान को भजता है, तो उसकी बात की पूर्ति जो है वो शासन देवी देवता होते हैं, वो अधिष्ठायक देवी देवता होते हैं, वो उसकी इनडायरेक्टली मदद करते हैं। देखिए जितने भी मंदिर बनते हैं तो किसी की भावना बलवती होती है कि हे भगवान मेरे को आप ऐसा दो, कि शुद्ध भावना आती है तो मैं मंदिर का निर्माण करूं, भगवान की मूर्ति को विराजमान करूं, तो उसको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। और उनको जो है जो अधिष्ठायक देव है वो दिल खोल के देते हैं, उसके माध्यम से वह विसर्जन करता है, मंदिर खड़ा हो जाता है, धर्मशाला खड़ी हो जाती है, भोजनशाला खड़ी हो जाती है। तो भाइयों बहनों, जैसा आज का विषय है, एक पलड़े में प्राप्त है और एक पलड़े में अप्राप्त है, तो जो हमारा प्राप्त का पलड़ा है वो हमेशा नीचा रहेगा, झुका हुआ, और अप्राप्त का पलड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि वह तो जो है वो अप्राप्त प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें असर्टेनिटी है और इसका कोई अंत नहीं होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस संसार के अंदर जो हमारी प्रकृति के अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का जो भंडार है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 84 लाख जीवा योनियों का भरण पोषण कर लेती है। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि का धन दौलत दे दिया जाए तो भी वो दाबता नहीं है, उसकी संतुष्टि नहीं होती है। तो इसीलिए जो है हमेशा हमें जो भी प्राप्त है उसके लिए संतुष्ट रहना चाहिए और प्रभु को हर समय जो है ये धन्यवाद देते रहना चाहिए कि आपने जो दिया है वो बहुत कुछ दे दिया है, छप्पर फाड़ के दे दिया है, मेरे के लिए इतना सफिशिएंट है। जो आदमी संतुष्ट होता है वह व्यक्ति एक तरीके से
भगवान का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई है। कहा भी गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। ये फक्कड़ लोग होते हैं, ये शहंशाह होते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे राष्ट्रपति आए, चाहे कुबेरपति आए, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति आए, तो वो उसके चरणों में नमन करता है। वह कोई भी जाके दूसरे के चरणों में नमन नहीं करता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि जो कामना का नाश, कामना का त्याग सच्चा त्याग है। हमको संसार में भ्रमण कराने वाली ये कामना है, उस कामना को हम अप्राप्त के अकाउंट में डालते हैं, और जो प्राप्त है उसको संतुष्टि के अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो वो तो सिक्योर्ड है, क्योंकि वो तो हमारे पास में है ही है। हम उसका उपभोग, उसका भोग उपभोग कर ही रहे हैं। लेकिन जो है वो हमारे को जो प्राप्त नहीं है, उसकी चिंता के अंदर हम अपना जीवन घोल रहे हैं कि हम कुबेरपति बन जावे, मेरे बेटा हो जावे, मेरे अच्छा बंगला बन जावे, मेरे अच्छी जो लाखों रुपया की गाड़ी प्राप्त हो जावे, और मुझे ये मिल जावे, वो मिल जावे। एक याचक की तरह हम मांगते रहते हैं। जरूरी नहीं वो मिले, क्योंकि ये जो मिलना है, प्राप्त होना है, ये भाग्य से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे हमने भाव डाले हैं प्राप्ति के, वही चीज हमारे को मिलती है, और उसी का ही जो है हम भुगतान रूप में कार्य करते हैं। ये जो हमारी कुदरत है, उस कुदरत के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सब उस कुदरत के गेस्ट है, सफरर है और यूजर है। वी आर द यूजर, गेस्ट एंड सफरर ऑफ द नेचर। हम नेचर के जो है वो यूज करने वाले हैं, हम नेचर के मालिक नहीं हैं, हम तो नेचर के गेस्ट हैं। नेचर का मालिक तो नेचर ही है, हम तो मात्र जो है हमारा जो पिछले जन्म का कर्म का जो भुगतान है, वो उसको कराने की ड्यूटी नेचर की है, हमारे प्रकृति की है, हमारे कुदरत की है। तो कुदरत हमको संजोग जुटाती है। कुदरत कहती है कि हुआ सो न्याय। मैं जो है वह न्याय करने में एकदम परफेक्ट हूं। ये आज जो भौतिक रूप में बाहर के जितने भी कोर्ट्स है, वो जो न्याय करते हैं उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि वो मैन मेड है। वह सारा जो जजमेंट होता है वो जज की बुद्धि के आधार पर होता है। लेकिन कुदरत कहती है कि मेरा तो न्याय इतना परफेक्ट है कि कोई व्यक्ति का जितना उपादान होता है उतना ही मैं उसको पनिशमेंट और अवार्ड देती, न ज्यादा देती हूँ और न कम देती हूँ। इसीलिए प्रकृति के लिए कहा गया है तो हुआ सो न्याय। इसीलिए हम कहते हैं कि कुदरत हमारी माँ है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं है, क्यों कुदरत ही हमको जन्म देने वाली है और वही हमारा पालन पोषण भरण पोषण करने वाली है, और अल्टीमेटली हम उसी कुदरत में ही विलीन हो जाते हैं। यानी पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में जो है जाके मिल जाता है, और फिर नया जीव पैदा होता है। तो ये पांचों ही तत्व आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रकृति के 5 अंग है, वही संपूर्ण है जीवित प्राणियों का। ब्रह्मांड में जितने भी असंख्य अनंत जीवित प्राणी हैं, उन सब का भरण पोषण इन 5 तत्वों से ही होता है। इसीलिए उनके शरीर को पंचभूत का पुतला बोला जाता है। और आइंस्टीन ने तो यहां तक सिद्ध कर दिया कि उस प्रकृति मां की एनर्जी है E=mc²। ई का अर्थ हो गया इस सृष्टि की जितनी भी एनर्जी है वो mc²।
एम का मतलब मास, जितनी प्रकृति के अंदर मास है वो सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, यानी कि इस प्रकृति माँ की, इस नेचर की, इस कुदरत की जितनी भी एनर्जी है, जिसके सहारे वो प्राणियों का भरण पोषण करती है, 5 तत्वों की जितनी एनर्जी है वह जितनी भूतकाल में थी उतनी वर्तमान में, उतनी भविष्य में रहेगी। मात्र जो है इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है और रूपांतरण होता रहता है। देखिए आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। जिन्होंने वेव्स के विषय को पढ़ा है, वेव लेंथ कहिए, फ्रीक्वेंसी कहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव्स, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं इन वेव्स के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द जो है इन वेव्स के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से वो कन्वर्ट होते हैं वाइब्रेशंस के माध्यम से, और लोग जो है फिर उसको पुनः यूट्यूब पे कहिए, वीडियो के माध्यम से कहिए, वो सुन पाते हैं। तो सारा ये जगत है रूपांतरण का जगत है, और एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होती, वो तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक समान रहती है। तो हमारा विषय है कि प्राप्त और अप्राप्त की खींचातान, इस खींचातान को हमें मिटाना है। हमें इसको मिटाने के लिए संतुलन का नियम लागू करना पड़ेगा, यानी प्राप्त के लिए तो आप संतुष्ट रहो, खुश रहो और उसमें ईश्वर को धन्यवाद देते रहो, उसके शुक्रगुजार रहो, ये तो अगर हमारा प्राप्त हो गया। और दूसरा जो पलड़ा अप्राप्त का है वो हमारा ग्रीड का पलड़ा है, वह तो मात्र एक अवश्य है, वह तो एक मात्र कामना है, और वो कामना कभी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी पूरी हुई, तीसरी जागृत होती है, यानी कि ये द्रौपदी के चीर के समान जो है हमारी कामनाएं बढ़ती रहती है, और उस कामना के अंदर जो है उसके साथ में हम रह करके अपने जीवन को जो है दुखी बना देते हैं। क्योंकि कहा गया है कि आप मन वचन काया से मुक्त रहो। हमारा सनातन सत्य का जो सिद्धांत है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना है, क्योंकि उसका संचालन कुदरत के द्वारा होता है। कुदरत ही उसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, और वही व्यवस्थित शक्ति है। वह जो है वह साधन जुटा करके उसके जैसे जैसे कर्म है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से उसका भुगतान कराती है। तो ये तो ऑटो मोड से चलती है, इसको चलने दो, इससे मुक्त रहो, क्योंकि आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये तो आपका पिछले जन्म का जो एक्शन है उसका रिएक्शन है। पिछले जन्म में जो आपने जो है भाव कर्म डाले थे, द्रव्य कर्म के रूप में उदय में आए हैं, ये कॉज डाला, उसका इफेक्ट है। ये जो एग्जाम दिया उसका परिणाम है। ये तो वर्तमान का जीवन है, वो तो भुगतान का जीवन है, वो परिणाम है, वो रिजल्ट है, वो अपने जो है वो कुदरत के संजोग के माध्यम से चलता है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो हम उसको छोड़ करके हमारी स्वतंत्रता किसमें है कि हमारी जो चेतना है उस पर कुदरत का नियम लागू नहीं होता है। जड़ पे हमारे भुगतान पे कुदरत का नियम लागू होता है, लेकिन चेतना पर कोई भी कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। वहां पर हमारे स्वयं का कानून लागू होता है, वहां हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, और वहां पर जो है हम जैसा चिंतन करना चाहे कर सकते हैं। कोई बाइंडिंग नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं
कि मन वचन काया से आप मुक्त रहोगे तो देयर विल बी नो न्यू कॉजेस। जब न्यू कॉजेस नहीं पड़ेंगे तो पिछले जन्म का जो है हमारा जितना भुगतान है, जो बर्फ की सीला की तरह होता है, तो बर्फ पिघलता रहता है, जैसा वो भुगतान साफ होता रहता है, नए कॉजेज नहीं पड़े, यानी हमारा लाइव पार्ट है वह बिल्कुल बंद है और हमारा मैकेनिकल पार्ट है वही वर्क कर रहा है। तो वो मैकेनिकल पार्ट जो है यानी बर्फ की शिला है, पिघलते पिघलते किसी दिन शून्य हो जाती है। शून्य होने का अर्थ ये हुआ अब हमारे को किसी का लेन देन बाकी नहीं है, अब हम साहूकार बन गए हैं, यानी हमारा मन है अमन हो गया, हमारा कार्बन शरीर है समाप्त हो गया, हमारा अज्ञान है वो समाप्त हो गया। जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो यही हमारी जो पुण्यात्मा है वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। वो ऊंची साधना करते करते वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राप्त और अप्राप्त की खींचातान से दूर हो जाओ, यानी जो है हमारी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती जो है रचना मानते हुए उसके साथ मत जुड़ो, उससे आप अलग रहो। तो भाइयों बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है जो नीड और ग्रीड से जुड़ा हुआ है। नीड को पूरा करने का आपका हक है, नीड की पूर्ति आप नहीं करते हो ये आपकी कायरता है। आपका परिवार है, माता है, पिता है, बेटे है, बेटियां है वगैरह है, तो उन सबका भरण पोषण करना और उन सबको पांवों पे खड़ा करना, उनकी ब्याह शादी करना, ये आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि आपने उनको पैदा किया है। पैरों पर खड़ा करना उत्तरदायित्व होता है। अगर आप उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते हो तो ये आपकी कायरता है, और आप करते हो बहुत अच्छी बात है, करना है और करते ही रहना चाहिए, परंतु ये सब होता है भुगतान के रूप में। भुगतान को चलने दो, मैकेनिकल मोड को चलने दो, और आप तो अपने भावों से हमारी जो आत्मा है ये भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा को जागृत करती है। जो ज्ञानी पुरुष है वो क्या है, उनको जो ही ज्ञान का साक्षात्कार कर लेते हैं वो, तो उनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, क्योंकि प्रज्ञा हमारी मूल आत्मा की प्रतिनिधि है। इधर आपको ज्ञान मिला और उधर आपको प्रज्ञा जागृत हो गई, इंट्यूशन जागृत हो गया, और प्रज्ञा के जागृत होने पर आप जो कुछ भी निर्णय लेंगे वह निर्णय बहुत बैलेंस्ड होगा, क्योंकि प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी है। वो आपको कभी भी संसार में भटकने नहीं देती है, वो भीतर का विषय है। वो जो है कहना चाहिए हमारा जो हमारा विषय है उससे जुड़ा हुआ है, व्यवहार जगत से भी जुड़ा हुआ है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस खींचातान को समाप्त करो, क्योंकि ये खींचातान में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। ये दो छोर है, एक नदी होती है, उसके दो तट होते हैं, उन तट के बीच में नदी बहती बहती हिमालय से बहती बहती पापियों का पाप धोती धोती वो अंत समय में वह बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर या अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, यानी वह अपना अस्तित्व है उसके अंदर विलीन कर देती है। बूंद है वह जो समुद्र के अंदर विलीन हो गई। बूंद का अपना अस्तित्व है, समुद्र का अपना अस्तित्व है, लेकिन जब बूंद जो है वह समुद्र में विलीन हो जाती है तब वो अपना अस्तित्व का विसर्जन कर देती है। उसी तरीके से हमारी जो ये आत्मा है ये परमात्मा के अंदर मिल जाती है तो वह स्वयं परमात्मा बन जाती, यानी मन वचन काया का सारा भुगतान समाप्त हो जाता है। तो मन है
वो अमन बन जाता है। और अमन बनने का अर्थ ये, हमने मुक्ति का वर्ण किया, हमने मुक्ति की। कई लोग जो है साधना नियमित से करते हैं तो वो मुक्ति की नींव लगाते हैं, और किसी ने जो है वह संपूर्ण रूप से जो है इस जो है प्राप्त और अप्राप्त की खींचातान को समाप्त कर दिया, यानी जिसने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया, तो उस संतुलन के कारण जो है वह मुक्ति की नींव कहिए, मुक्ति को प्राप्त करना कहिए, वह प्राप्त कर सकता है। तो बंधुओं, जो व्यक्ति जो है अपने प्राप्त और अप्राप्त की खींचातान से बचा रहता है, उसका जीवन बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली, संतोषजनक और आनंद पूर्वक होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति है वो अपने आप को अकर्ता समझता है, यानी नो ऑनरशिप नो डूअरशिप। सारा कर्म बंधन का जो मुख्य कारण है कर्ता भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप, वही कर्म बंधन का जो कहना चाहिए कि वह कीटाणु है, या कर्म बंधन का जो मुख्य जो है वह एक भाग है, मुख्य कारण है। तो हमें जो है उससे ऊपर होकर के निमित्त भावों में आना चाहिए। निमित्त भाव मध्यस्थता का भाव है, और वह निमित्त भाव का आने का अर्थ ही हो गया कि आपने प्राप्त और अप्राप्त में संतुलन बना दिया, क्योंकि आप मालिक नहीं हो। न जो आप तो जो प्राप्त है उसको भी अपना मालिक नहीं मानते हो, और अप्राप्त आपका उद्देश्य नहीं है। तो जब हम प्राप्त और अप्राप्त, नीड ग्रीड जो है, दोनों का समाधान निकाल देते हैं, संतुलन कर देते हैं, तो हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबको मुक्ति मिले, सबके प्रति मंगल भावना। ओम अरहम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।